अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका दिल करता है स्कूल आने को। सारे मिस करते हैं ना स्कूल को। बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये वबा कोरोना वाली ख़त्म हो जाए और हम जल्दी से स्कूल आएँ। प्यारे बच्चों, हम उर्दू का काम करेंगे। हमारी सेकंड टर्म की वर्कबुक सफ़ा नंबर 2, एक जैसे हरूफ को मिलाएं। प्यारे बच्चों, हमने एक जैसे हरूफ को एक दूसरे के साथ मिलाना है। देखें, ये है बे और इसकी आवाज़ है बा। बे बा। बेबा ने कितनी रोटियां खाई हैं? सिर्फ एक ही। बेबा है, इसने सिर्फ एक रोटी खाई है। हम इस लाइन में से इस जैसा बेबा ढूंढेंगे जिसकी शक्ल बिल्कुल इस जैसी हो और जिसने सिर्फ एक रोटी खाई हो। तो ये बेबा और ये बेबा, देखें इस बेबा ने भी सिर्फ एक रोटी खाई है और इसने भी, ये दोनों एक जैसे हैं। हम इस बेबा को इस बेबा के साथ मिला देंगे। अगला देखें प्यारे बच्चों, अगला हर्फ देखें। इसने 2 रोटियां खाई हुई हैं, इसकी बैली के अंदर 2 रोटियां हैं। तो इसका नाम है तेता। ते इसका नाम है और ता इसकी आवाज़ है। हम तेता को इस जैसे दूसरे तेता के साथ मैच करेंगे। हम अब इस लाइन में देखेंगे कि दूसरा तेता कौन सा है जिसकी बैली के अंदर 2 रोटियां हैं। तो इसकी बैली के अंदर 2 रोटियां हैं ना, हम इस तेता को इस तेता के साथ मैच कर देंगे। आगे है अलिफ और इसकी साउंड है आ। अलिफ आ। हम अलिफा को इस जैसे दूसरे अलिफा से इस लाइन में ढूंढ के मिलाएंगे। तो इस जैसा दूसरा अलिफा इस लाइन में ये है, तो हम इस अलिफा को इस अलिफा के साथ मिला देंगे। आगे क्या है? इसकी बैली में 3 रोटियां हैं, ये है सेसा। तो हम इस सेसा को इस लाइन में से सेसा ढूंढ के उसके साथ मैच करेंगे। तो इस लाइन में सेसा ये है, इसकी बैली में 1 2 3 रोटियां हैं। हम इस सेसा को इस सेसा के साथ मैच कर देंगे, मिला देंगे। प्यारे बच्चों, आगे देखें अगला सफ़ा नंबर 3, हरूफ मुकम्मल करें। प्यारे बच्चों, इधर तस्वीर बनी हुई है, हमने तस्वीर के हरफ मुकम्मल करने हैं। जो जितनी रोटियां खाता है, जो खाता है, उस जो खाता है, जो पहनता है, उसको वही खिलाना और पहनाना है। अंगूर है, तो अंगूर किससे बनेगा? अंगूर बनता है अलिफ आ से। अंगूर किससे बनेगा? अलिफ आ। पहली 3 लाइनों में बिल्कुल सीधी लाइन हम खड़ी करेंगे तो हमारा अलिफ आ बन जाएगा। अलिफ आ अंगूर। आगे देखें, ये है आम। आम किससे बनता है? अलिफ मद आ। अलिफ मद आ आम। तो ये अलिफ है, हमने इसके ऊपर टोपी पहनानी है। टोपी पहनाएंगे हम। पहले यूं सीधी लाइन लगाएंगे, फिर इसको इसके ऊपर सुलाएंगे और फिर थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। हम इस मद को अलिफ के साथ टच नहीं करेंगे, थोड़ा ऊपर करके इसको टोपी पहनाएंगे। तो ये अलिफ और अलिफ मदा दोनों भाई हैं। अलिफ अपने सर पे कुछ भी नहीं पहनता। अलिफ मदा वाले भाई ने ये मद जो है उसने टोपी पहन ली। अलिफ मद आम। आगे देखें, बिल्ली है। बिल्ली किससे बनता है? बेबा। और बेबा कितनी रोटियां खाती है? बेबा 1 रोटी खाती है और उसकी हजम होके इधर आ जाती है, बैली में नहीं रहती। तो हमने इसको 1 रोटी खिला देंगे। ये क्या बन जाएगा? बेबा बिल्ली। आगे देखें प्यारे बच्चों, आगे पत्ता है। पत्ता किससे बनता है? पेपा। और पेपा कितनी रोटियां खाता है? पेपा 3 रोटियां खाता है और इसकी हजम होके इधर आ जाती हैं, 1 2 और 3। पेपा ने 3 रोटियां खा ली। आगे देखें, तितली है। तितली बनती है तेता से। और तेता कितनी रोटियां खाता है? तेता 2 रोटियां खाता है और वो उसकी बैली में ही रहती हैं। ये तेता ने 2 रोटियां खा ली और ये इसकी बैली में ही रहेंगी, इसकी रोटियां हजम नहीं होती। आगे देखें प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 4, हरूफ को तस्वीर से मिलाएं। हमने हरूफ को उनसे शुरू होने वाली तस्वीर से मिलाना है। तो सबसे पहले देखें बेबा। बेबा से हम इस लाइन में देखेंगे कौन सी तस्वीर जो है जिसका हम नाम लेंगे तो वो बा की साउंड देगी, बेबा की। तितली ये तो नहीं दे रही ना, बिल्ली। बिल्ली बिल्ली बेबा की साउंड दे रही है ना, तो हम बेबा को बिल्ली के साथ मैच कर देंगे। आगे देखें, इसने 3 रोटियां खाई हुई हैं, ये पेपा है। पेपा से इस लाइन में हम देखेंगे कौन सी तस्वीर का हम नाम लें तो उससे पेपा की साउंड से शुरू होता है। तितली नहीं, तितली पेपा की साउंड नहीं दे रही, बिल्ली भी नहीं दे रही। पत्ता, पत्ता दे रहा है ना पेपा की आवाज़, पत्ता पेपा की आवाज़ दे रहा है, तो हम पत्ते को पेपा के साथ मैच करेंगे। प्यारे बच्चों, आगे देखें तेता। तेता से हम इस लाइन में देखेंगे, सबके नाम लेंगे, किसका नाम लेने से हमें तेता की आवाज़ आएगी।
तितली, तितली का नाम लेने से हमें तेता की आवाज़ आ रही है ना, तो हम तितली को तेता के साथ मैच करेंगे। प्यारे बच्चों आगे देखें, अलिफ, अलिफ से क्या बनता है इस लाइन में देखेंगे। कौन सा हम नाम लें तो वो अलिफ आ से की आवाज़ से शुरू होगा, तो अंगूर। प्यारे बच्चों अलिफ आ अंगूर, हम अलिफ आ को अंगूर के साथ मैच कर देंगे। प्यारे बच्चों आगे अलिफ दा, अलिफ दा से हम क्या नाम लेंगे, अंगूर नहीं, ये तो अलिफ दा की आवाज़ से नहीं शुरू हो रहा। आगे देखें, आँख, आँख, आँख में देखें आ, अलिफ मद आ की आवाज़ आ रही है ना, तो ये आँख को हम अलिफ मद आ के साथ मैच कर देंगे। प्यारे बच्चों आगे देखें सफ़ा नंबर 5। पहले ट्रेसिंग है, अलिफ ता ते तक छपाई है, ट्रेसिंग है, और नीचे खुद लिखना है, सेल्फ राइटिंग है अलिफ ता ते तक। प्यारे बच्चों पहले आपने डॉट्स पे प्यारा प्यारा नुक्तों को मिलाना है, ये क्या बन गया अलिफा। इसके बाद अलिफ मद आ के डॉट्स को मिलाना है, ज्वाइन करना है नुक्तों को, अलिफ लिख के इसको टोपी बनानी है अलिफ मद आ, फिर बेबा लिखना है आराम आराम से प्यारा प्यारा नुक्तों के ऊपर ऊपर, फिर बेबा को इसकी एक रोटी भी खिलानी है, फिर आगे पेपा लिखना है आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से नुक्तों पे। इसको ये बहुत भूखी है, ये पता है इतनी भूखी है, मामा रोटियां पकाती हैं तो 3 रोटियां खा जाती है, इसको फिर इसकी हमने 3 रोटियां भी खिलानी है। आगे देखें तेता है, इसकी भी आराम आराम से पहले हम ट्रेसिंग करेंगे, इसकी रोटी हजम ही नहीं होती, इसकी बैली में रहती है, तो इसको भी 2 रोटियां खिलाएंगे। प्यारे बच्चों इसी तरह आप इस लाइन की ट्रेसिंग करेंगे। नीचे देखिए आपने खुद लिखना है, देखें खुद कैसे लिखेंगे। सबसे पहले वाले डॉट पे सबसे पहले आता है अलिफ आ, हमने स्टैंडिंग लाइन लगाई, पहली 3 लाइनों में इस नुक्ते से शुरू करे और तीसरी लाइन को टच करे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा अलिफ आ। उसके बाद हमने फिर एक इस नुक्ते से शुरू की और तीसरी लाइन को बिल्कुल सीधी लाइन टच की, तो ये देखें ये दोनों भाई, इन दोनों की शक्ल एक जैसी है, ये दोनों भाई हैं। ये भाई ना कुछ खाता है ना कुछ पहनता है, और ये वाला भाई जो है खाता कुछ भी नहीं है, ये अपने सर पे टोपी पहनता है, ये टोपी का नाम है मद। पहले हम सीधी लाइन लगाएंगे, फिर हम इस लाइन को इस अलिफ के ऊपर सुलाएंगे, फिर इधर से थोड़ा सा नीचे कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया अलिफ मदा। अलिफ और अलिफ मदा दोनों आपस में भाई हैं, अलिफ कुछ भी नहीं पहनता ना कुछ खाता है, अलिफ मदा ने ये अपने सर पे टोपी पहन ली। आगे देखें हम लिखेंगे बेबा, बेबा हम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, इन 2 नुक्तों को मिला के इस नुक्ते से इस नुक्ते तक हमने एक स्लांट लाइन लगाई, फिर हमने लाइन, आपको पता है स्लीपिंग लाइन वो होती है जो सोई रहती है, हर टाइम सोई रहती है, तो हमने स्लीपिंग लाइन को इस लाइन के ऊपर सुलाना है, इस लाइन से नीचे ना आए। जिस तरह आप बेड पे सोते हैं ना, बेड से नीचे नहीं आते, इसी तरह इस लाइन को इसी लाइन के ऊपर सुलाना है, बिल्कुल ना नीचे जाए ना ऊपर जाए, और इधर से थोड़ा सा ऊपर करना है। ये बात हमेशा याद रखें, इधर से थोड़ा सा ऊपर करना है, इसको लाइन के साथ टच नहीं करना जैसे मैंने किया है, और इसको फिर इसकी बेबा की एक रोटी खिला देनी है। बेबा के ख़ानदान में सबसे पहले बेबा आई, इसने एक रोटी खा ली, अब इसके ख़ानदान का दूसरा फ़र्द आएगा। मेरे बच्चों हम इन 2 नुक्तों को स्लांट लाइन के साथ मिलाएंगे, मिला दिया, फिर हम आगे स्लिपिंग लाइन लगाएंगे, बिल्कुल लाइन के ऊपर ऊपर आराम आराम से लाइन के ऊपर आए, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ऊपर लाइन को टच नहीं करेंगे। और बेबा, बेबा के बाद इस ख़ानदान का दूसरा फ़र्द आएगा पेपा, पेपा ने एक रोटी खाई, मामा ने इसको दी, इसने खा ली, कहते हैं मामा और दे, मामा ने दी, इसने दूसरी भी खा ली, फिर कहते हैं मामा और दें, इसने तीसरी भी खा ली, इसने मामा से 3 रोटियां खा ली, पेपा। प्यारे बच्चों आगे देखें, तेता हम इधर से इधर तक स्लांट लाइन लगाएंगे, फिर हम इधर से स्लिपिंग लाइन लगाएंगे, फिर हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, और फिर मामा ने एक रोटी पकाई, इसने खाई, इसकी हजम नहीं हुई, इसकी बैली के अंदर ही रही, फिर मामा ने इसकी दूसरी रोटी पकाई, वो भी इसने खा ली, लेकिन इसकी हजम नहीं हुई, दोनों रोटियां इसकी बैली के अंदर ही रहती हैं, तो ये तेता है। प्यारे बच्चों इसी तरह आपने नीचे वाली लाइन भी लिखनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।